जून 2021 में उसका पहला शिकार एप्पल डेली और उसके बानी जिमी लाय बने। ये वो अखबार था जिसने हांगकांग की सन 2021 की जमहूरियत नवाज तहरीक को सराहा था। बीजिंग की क़यादत उसे इंतहाई नापसंद करती है। उसके मालकान पर नेशनल सिक्योरिटी कानून के तहत इल्ज़ाम आयद किए गए, अखबार के असासे मुंजमद कर दिए गए और जिमी लाय, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक बेबाक नाक़िद थे, अब जेल में हैं। हांगकांग के बहुत से बासियों के लिए अखबार की मौत काबिल अफसोस है। ये एक मौत की तरह है, क्योंकि हांगकांग को प्रेस और राय की आज़ादी होनी चाहिए। अगर हांगकांग के हक में बात करने वाले आखिरी इदारे को भी गायब कर दिया जाता है तो मैं यहाँ मजीद नहीं रहना चाहता। एप्पल डेली आखिरी नहीं था। गुज़िश्ता दिसंबर में नेशनल सिक्योरिटी पुलिस ने जमहूरियत की हामी न्यूज़ वेबसाइट स्टैंड न्यूज़ पर छापा मारा, उसके असासे मुंजमद कर दिए और कंप्यूटर्स, फ़ोन और सहाफ़ती मवाद समेत शवाहिद को वहाँ से ले गए। मुजाहिरीन उन दोनों एडिटर्स की हिमायत में बाहर निकल आए जिन पर बगावत का इल्ज़ाम आयद किया गया था। स्टैंड न्यूज़ ने कहा कि वो अशात रोक देंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्टैंड न्यूज़ के एक साबिक सहाफ़ी रॉनसन चैन, जो हांगकांग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन भी है, का कहना था कि कानूनी चाराजोई का खतरा मीडिया की सोच तब्दील कर रहा है। पुलिस ने 5 घंटे तक उनके छोटे से फ्लैट की तलाशी ली। कोई भी कानून से और कौमी सलामती के कानून से बच नहीं सकता, इसलिए अगर कोई भी हसास नौइयत का या ऐसा ही कुछ और काम करता है तो वो बड़ा खतरा मोल लेता है। मैं हांगकांग में सहाफत के मुस्तकबिल के बारे में बहुत अफसरदा हूँ। एक हफ्ते बाद सिटीजन न्यूज़ ने अपना काम बंद कर दिया। मैं ये यकीन से नहीं कह सकती कि खबरों के इस बदलते माहौल के तहत कोई स्टोरी, कोई खबर का कोई हिस्सा या कोई जुमला नए ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी है या नहीं। अगर मैं अपने रिपोर्टर्स को एतमाद के साथ वो काम न करने दूं जो हम कर रहे हैं, तो मुझे इससे दस्तबरदार हो जाना चाहिए, बहैसियत एक रहनुमा कि मैं सहाफ़ियों के लिए जिम्मेदार हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये ज़रूरी है कि सहाफ़ी अपने काम पर अपने आप को महफूज समझें। हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम का कहना है कि मगरबी हुकूमतें जो सहाफ़ती इदारों की बंदिश पर तनकीद कर रही हैं, हांगकांग के कानून को नहीं समझती। उनका कहना है कि सहाफ़ी काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन उन्हें अपना काम सही तौर पर करना चाहिए। प्रेस की आज़ादी की वकालत करने वाले कहते हैं कि हांगकांग में ये सहाफ़ियों के लिए एक ख़तरनाक दौर है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हांगकांग में सहाफ़ी काफ़ी परेशान, मायूस और खौफज़दा हैं, मगर वो अपना काम जितने बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं कर रहे हैं। अगर आप हांगकांग पहले जैसा था उसे जानते हो तो अब ये दुश्वार वक्त है। हांगकांग प्रेस की आज़ादी के मामले में एशिया में इस खित्ते में सबसे आगे था। अब जबकि जमहूरियत की हिमायत करने वाला मीडिया बंद हो रहा है और कवानीन सहाफ़ियों को सियासी खबरें देने से रोक रहे हैं, ये आज़ादी महदूद होती नज़र आती है। लॉरेल बोमन के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका।